एक समय की बात है दोस्तों। एक गांव की ढाणी में कुछ लोगों का परिवार रहा करता था। शाम को सब 14-15 आदमी लोग एक चौपाल पर बैठकर बातें किया करते थे। उनमें एक गरीब मजदूर श्यामू भी उनके साथ बातों में शामिल होता था। पर सभी लोगों को श्यामू का बैठना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि सब थोड़े अमीर थे और श्यामू थोड़ा गरीब था। बात बात में सभी लोग किसी न किसी बात पर उसको नीचा दिखाना नहीं छोड़ते थे। पर श्यामू मजदूर यह सोचकर चुप रहता कि वे सब मेरे साथ ही बड़े हुए हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं, कोई बात नहीं। एक बार की बात है, उस पूरे ग्रुप ने तीर्थ यात्रा पर जाने की सोची। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। कोई भी नहीं चाहता था कि वह मजदूर उनके साथ तीर्थ यात्रा पर जाए, पर बचपन के दोस्त होने की वजह से वह खुलकर उस मजदूर को नहीं चलने को कह पाई। अगले दिन सभी यात्री पैदल तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते शाम हो गई। उन्होंने सोचा 20 मिनट के रास्ते पर एक गांव है, शरण ले लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। गांव जाने से पहले ही मौसम इतना खराब हो गया। देखते ही देखते काले घने बादल आ गए, बिजली कड़कने लगी, तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। सभी ने सोचा अब आगे बढ़ना मुश्किल है। सभी ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। बारिश इतनी तेज थी कि वे आगे बढ़ ही नहीं पाए। तेज बिजली कड़क रही थी। बिजली उन्हें बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। पर थोड़ी देर बाद वह देखते हैं कि उन्होंने देखा कि एक आसमानी बिजली, जिस पेड़ पर वह के नीचे वह खड़े थे, वह आसमानी बिजली उस पेड़ से टकरा कर वापस लौट रही है। उन सभी ने सोचा ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। सबने दिमाग लगाया और एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि शायद हम में से कोई इंसान ऐसा है जिसे भगवान नहीं चाहते। सभी ने आपस में सलाह की कि कोई भी एक की वजह से अपनी तीर्थ यात्रा कैंसिल नहीं करेगा। हम में से कोई तो ऐसा अधर्मी व मनहूस है जिसे ऊपर वाला नहीं चाहता कि वह तीर्थ यात्रा पर जाए। सभी के दिमाग में वह दिहाड़ी मजदूर ही मनहूस था। उनमें से एक ने कहा कि हम सभी को एक एक करके सामने वाले पेड़ पर जाना चाहिए और उसको छूकर वापस आना चाहिए। हम में से जो भी अधर्मी होगा उस पर बिजली गिर जाएगी। सभी को उपाय ठीक लगा। पहले इंसान की बारी आई। सभी उसे घूर रहे थे। वह भी डर रहा था। कांपता लड़खड़ाता हुआ सामने के पेड़ तक गया, छूकर जल्दी से वापस आया और फिर सांस ली। फिर दूसरा आदमी गया। ऐसे करते करते सभी 12 आदमी उस डरते डरते उस पेड़ को छूकर वापस आकर अपने को सही होने की गवाही देने लगे। अब लास्ट में बारी आई श्यामू मजदूर की। सबकी निगाहें उस पर टिक गई, जिसको पर सभी को पहले से ही शक था। श्यामू भी बुरी तरह डर गया। उसने सोचा कि जब कोई अब अधर्मी निकला ही नहीं तो अब मैं ही हूँ। वह कांपता हुआ आंख बंद कर धीरे धीरे उस पेड़ की ओर चल दिया। भगवान, मेरे बाद मेरे परिवार का ध्यान रखना। मैं अकेला ही था उन्हें पालने वाला। कोई अनजाने में अधर्म हुआ हो तो मुझे माफ करना। ऐसे सोचता हुआ उस पेड़ तक जा पहुंचा। श्यामू पेड़ तक जैसे ही पहुंचा, एक जोरदार धमाका हुआ। श्यामू की चीख निकल गई। कुछ पल में एकदम शांति हो गई। श्यामू को समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ। श्यामू ने आंख खोलकर पलटकर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। बिजली उस पेड़ पर गिर चुकी थी जहां वह 12 तीर्थयात्री खड़े थे। ये कैसा इंसाफ भगवान। श्यामू इसके अलावा कुछ नहीं कह पाया। मेरी कहानी दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। मैं फिर हाजिर होंगी अगले किस्से के साथ। बाय बाय।